आइए, तो मई 2025 में राष्ट्रपति जी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। 14 सवाल पूछे हैं। तो मैंने आपको बताया कि 14 सवाल किस आर्टिकल के तहत पूछे हैं। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार है ये। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। इसके तहत क्या है, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय महत्व के किसी मुद्दे पर सलाह मांग सकता है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो सलाह दे तो दे, ना दे तो ना दे। जैसे एक मुद्दा आया था 1993 में, राम जन्मभूमि का मामला। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह देने से मना कर दिया था। ठीक है ना, आप एक स्टार डाल के लिख दीजिए। 1993 में राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, समझ गए होंगे आप सारे। राम जन्मभूमि से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया था। क्लियर होगी बात सारी। अब देखिए, यहां पर यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये बिना मांगे सलाह नहीं देता है। ध्यान रखना, बिना मांगे सलाह नहीं देता है। इसके अलावा ऐसे मुद्दे जो देसी रियासतों से संबंधित है, ये कब हुए थे, 47 से 50 तक, 1947 से 1950 तक भारत सरकार और देसी रियासतों के मध्य जो समझौते हुए थे, उन समझौतों के संबंध में यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। क्लियर होगी बात सारी। लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपने। अब आप ये लिख दीजिए, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से चौदह सवाल पूछे। 14 सवाल पूछे। क्लियर। अब ये जो सवाल है ये किससे संबंधित है, ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। किससे संबंधित है। हालांकि 14 सवाल जो है मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप उसको एक बार पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा नजर में रहेगा तो ठीक रहेगा। ये वो मैं सेंड कर दूंगा आपको। किससे संबंधित है, ये जो संबंधित है ये आर्टिकल 200 व आर्टिकल 201 से संबंधित है। अब बेटा ये दोनों आर्टिकल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। दोनों आर्टिकल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। राजस्थान जीके में इनको करवाया भी जाता है। आर्टिकल 200 और 201 से संबंधित है। समझ में आ गई बात सारी। जब हम आर्टिकल 200 और 201 की बात करते हैं तो वास्तव में ये किससे रिलेटेड आ जाते हैं। देखिए, जैसे राज्यपाल हैं, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। कोई बिल आया, विधेयक है, बिल,
ये विधानसभा में पेश हुआ, ठीक है ना, ये विधानसभा में पेश हुआ, विधानसभा से पारित हो गया, ये पारित होने के बाद ये राज्यपाल के पास जाएगा। यदि विधान परिषद नहीं है तो, विधान परिषद होती है तो फिर विधान परिषद में चला जाता है, उसके अपने अलग प्रोसेस है। अब यहां राज्यपाल साइन करता है, उसके बाद क्या होता है, अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है। अब इस एक्ट बनने के बीच में जो डिस्टरबेंस आता है, उस संबंध में यह सवाल है। मतलब कोई बिल, कोई विधेयक, अधिनियम कैसे बनेगा, उसके बीच में जो कार्रवाइयां होती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, उस संबंध में ये 14 सवाल पूछे गए। उस संबंध में ये 14 सवाल पूछे गए। भाई इनके बीच की जैसे सवाल कौन से हैं, क्या समय सीमा बांधी जा सकती है। भाई कोई बिल भेजा विधानसभा ने, इंपॉर्टेंट बिल है कोई, उसको भेज दिया, अब राज्यपाल अपने पास लेके बैठ गया, क्या कर लोगे उसका। तो ये सवाल उठा कि क्या समय सीमा निर्धारित की जा सकती है, या निर्धारित है या की जा सकती है। भाई हमें जवाब दे सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर, आपको यह ध्यान रखना है विधेयक के संबंध में। और मैं वापस रिपीट कर दूं, 200 और 201 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। हो गया, चलो अब मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला जो आर्टिकल है, ये राजस्थान के एक एग्जाम में आ चुका है, आ चुका है, और अब ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो आर्टिकल 200 लिखिए, मैं जैसा है वैसा लिखा रहा हूं, इसलिए जो भी शब्द मैं आपको बताऊं उन्हीं शब्दों को आप लिखें। लिखिए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल, आप जानते हो विधानमंडल के अंदर विधान परिषद भी आ जाएगी, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों पर, पारित विधेयकों पर अपनी सहमति देने, अपनी सहमति देने, रोकने या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित, मतलब रिजर्व्ड रखने की शक्ति रखता है, शक्ति रखता है। ऐसे कैसा लिखो एक बार, ये महत्वपूर्ण है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं।
चले। अब 200 में तो क्या है, राज्यपाल की शक्ति बताई गई है। राज्यपाल की शक्ति क्या बताई गई है कि विधानसभा या विधानमंडल से कोई पारित बिल होगा, वो जब राज्यपाल के पास जाएगा तो इस पर अपनी सहमति दे सकता है, रोक भी सकता है। नहीं तो मैं रोक लूंगा इसको, अब रोक लिया बिल को, कानून अधिनियम नहीं बना, अधिनियम के बाद कानून नहीं बनेगा। वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। मतलब यदि कोई ऐसा मुद्दा हो जो संविधान का उल्लंघन करता हो, ठीक है ना, राष्ट्र के विरोध में हो, तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। राज्यपाल राष्ट्रपति के को विचार के लिए आरक्षित बिल के संबंध में भेजने का अधिकार रखता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत रखता है? आर्टिकल 200। समझ में आ गई बात सारी? क्लियर? क्योंकि बड़ा नाजुक सा फर्क है। और जब ये क्वेश्चन आया था, आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, उस समय बच्चे गलत करके आए थे, गलत करके आए थे। उसका आंसर था 201, ये आया हुआ है, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो आप अब ऐसे करो, ये आर्टिकल 201 और लिखो, दोनों आर्टिकल को टिक करो। 201 इसमें लिखो, इसके तहत जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा, जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए, जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकता है या रोक सकता है। राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकता है या रोक सकता है। क्या दोनों आर्टिकल एक ही है? बताइए। एक नहीं है। इसमें तो क्या है, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है, और यहां क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति की क्या शक्ति है उस संबंध में। तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे भी सकता है, उस पर सहमति रोक भी सकता है। ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है। ये दोनों आर्टिकल बेटा मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए हैं। 14 सवाल पूछे हैं। इन 14 सवाल के संबंध में अखबार में एक लाइन आई थी कि इन सवालों का जो संबंध है आर्टिकल 200 और 201 से है। जब पुराने पेपर उठा के देखते हैं तो इन दोनों पर क्वेश्चन आए हुए हैं। आप आरपीएससी के जो क्वेश्चन है उनको देख सकते हो, क्योंकि मेरी नजर में वही है, और अन्य एग्जाम में भी आए हुए हैं। अब ये जो राइट्स होते हैं सवाल पूछने के संबंध में, ये वाला, ये आर्टिकल 143, ये मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलना इसमें। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें इसके बारे में।